हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्था एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ट्रेन रेलगाड़ी, जो कि आपके बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, सीपीओ हो, सीडीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और कई प्रकार के टेट वगैरह में भी इसका क्वेश्चन देखा जाता है। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, वहाँ पर भी इससे सवाल आपके सामने पेश किया जाता है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इनके सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से इसका जो है एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग आज इसके सवालों को देखेंगे। ये वीडियो ट्रेन का पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट फिर आपके सामने आएगा और वो कल ही वीडियो आएगी और उसमें आपको इसके और भी सारे सवालों को आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसके सारे पॉइंट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति या पोल को पार करता हो या फिर पोल को पार करे। जैसे एक ट्रेन अगर इधर से जा रही है और मान लीजिए इस पटरी के पास एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो वैसी स्थिति में जो आप दूरी जो लेंगे वो ट्रेन की वास्तविक लंबाई जो होगी वही दूरी आपकी कहलाएगी, क्योंकि ये इस व्यक्ति की जो चौड़ाई है इस ट्रेन के सामने नगण्य है। आप इस ट्रेन के सामने इस व्यक्ति की जो है चौड़ाई है उसको आप जो है नजरअंदाज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। या फिर यहाँ मान लीजिए एक पोल होता, अगर पोल को भी एक ट्रेन पार कर रही है तो वैसी स्थिति में भी ट्रेन की जो लंबाई होगी वही आपकी वास्तविक लंबाई होगी। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि मान लेते हैं एक 100 मीटर का ट्रेन जो है वो किसी पटरी के सामने खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रहा हो, इसकी गति दी हुई हो और पूछे कि वह उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, तो वहां पे दूरी मान लेंगे हम 100 और इसकी गति दी हुई होगी, तो दूरी बटे जो चाल होता है वो समय निकल जाता है, हम आराम से इसका आंसर कर सकेंगे। चलिए आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग, स्टेशन या अन्य ट्रेन को पार करे। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा स्थिति दे आपके सामने कि एक ट्रेन है वो किसी स्टेशन को पार कर रहा है, किसी सुरंग को पार कर रहा है, किसी पुल को पार कर रहा है, तो वैसे स्थिति में उस सुरंग या पुल या स्टेशन की अपनी एक जो है लंबाई आपको दी हुई होगी, उसका लेंथ दिया हुआ होगा और ट्रेन की भी लंबाई जो है दी हुई होगी। तो वैसे स्थिति में करना क्या है कि आपको जब दूरी ज्ञात करना होगा, कुल दूरी निकालना होगा, तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ आप उस स्टेशन, सुरंग या फिर जो पुल दिया रहेगा उसके लंबाई को आप जोड़ देंगे तो आपको कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो ये पॉइंट नंबर 2 कहता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करें। तो कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि एक ट्रेन जो है किसी अन्य ट्रेन को पार कर रही होती है। अब इसका दिशा कुछ भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है या फिर एक साथ भी यानी एक समान भी हो सकता है। मान लीजिए एक बार इस तरह से हो रहा है कि भाई ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, पार कर रही हैं, और इसका दिया हुआ है 120 मीटर और इसका दिया हुआ है 180 मीटर। तो भाई यहाँ पर जो आप लंबाई लेंगे, यहाँ पर कुल लंबाई लेंगे दोनों को जोड़ करके, तो वो आपको 300 मीटर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में भी एक दूसरे को पार करता है तो वहां पर हम दूरी क्या कर, दोनों की लंबाई को जोड़ करके दूरी को प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये ट्रेनें एक साथ चलें, एक समान दिशा में चल रही हैं दो ट्रेनें, तो भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों के लंबाई को, मान लीजिए ये भी 180 मीटर ही है, तो दोनों के लंबाई को जोड़ करके फिर से यहाँ पर भी आपका 300 मीटर ही होगा कुल दूरी, क्योंकि दिशा यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है कि आप विपरीत दिशा में दिखा रहे हैं या समान दिशा में दिखा रहे हैं। अगर दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो दूरी के लिए दोनों की लंबाई को जोड़ना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है आपके दूरी के लिए। अगला 3 पॉइंट जो है आपका वो दिशा के लिए, दिशा के साथ गति के लिए। कहता है कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में गति करें। जैसे मान लीजिए कि यहां एक ट्रेन है और सामने से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, और इसकी जो है दी हुई है आपका गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप सापेक्ष चाल निकालेंगे,
सापेक्ष चाल निकालेंगे तो वैसी स्थिति में क्या होगा, 50 और 40 को जोड़ करके आप लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का दिशा आपस में उल्टा है। फिर आते हैं 5वां पॉइंट में कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में गति करें। अब देखिए, अगर यदि हमको दोनों ट्रेन एक ही दिशा में दिया जाए और तब हमको सापेक्ष चाल निकालना हो, जैसे ये ट्रेन है, ये भी चल रही है इधर से, और ये ट्रेन है, ये भी चल रही है इधर ही चल रही है, सेम दिशा में चल रही है। इसका जो गति दिया वो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी स्थिति में जो आपका सापेक्ष चाल होगा, जो सापेक्ष चाल होगा वो आपका हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों की गति में अंतर करना पड़ रहा है। अंतर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का दिशा जो है वो समान है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन जो है आपका पटना से दिल्ली जा रही है, उसी दिशा में एक और ट्रेन जो है पटना से दिल्ली जा रही है। तो दोनों कहीं ना कहीं अगर दोनों एक साथ अगर आता है, एक जगह पे आता है, जो है ओवरटेक करने का स्थिति आती है, तो वैसे कंडीशन में दोनों ट्रेन के जो गति है उनमें अंतर करके आप सापेक्ष गति निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। कहता है कि जब ट्रेन और कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति की गति विपरीत दिशा या समान दिशा में हो, तो ऐसा स्थिति नहीं होगा इसमें कि मान लीजिए कि हर बार आपको ट्रेन से ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई एक ट्रेन है और सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, या फिर एक ट्रेन इधर से जा रही है और उसी दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है। तो अगर यदि एक ट्रेन है और सामने से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है और ये ट्रेन उसी दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, इधर से ट्रेन जा रही है, तो दिशा उल्टा हो गया। अब मान लीजिए इस ट्रेन का गति दिया हुआ है 58 किलोमीटर प्रति घंटा और इस व्यक्ति का गति दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आमने सामने से आ रहा है तो अभी आप क्या सीखे, सापेक्ष चाल में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ व्यक्ति और यहाँ ट्रेन है, दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तु है और दोनों दिशा कैसा विपरीत है, तो दोनों की गति जुड़ेंगे। 58 4 कितना हो जाएगा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सापेक्ष चाल हो जाएगा। वही अगर ये व्यक्ति इसी दिशा में जाता, अगर ये व्यक्ति यहाँ होता और ये भी ट्रेन के दिशा में ही जा रहा होता और इसकी गति अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तो हम यहाँ पे सापेक्ष चाल कैसे निकालते, 58 - 4 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था। एक बिंदु और आप ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद हम सवालों की ओर चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार सीजीएल या एलडीसी जैसे बड़े एग्जाम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार करती है, तो दूरी के लिए पार करने वाली ट्रेन की लंबाई लेते हैं, जबकि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसे स्थिर मानते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आप यात्रा कर रहे हैं और आप जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं वो ट्रेन आपके सामने वाले ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, तो वैसी स्थिति में आप जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं उसी ट्रेन की लंबाई को दूरी माना जाएगा, और जिस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार किया गया उस ट्रेन को स्थिर मान करके उसके लंबाई को नहीं लिया जाएगा। इस बिंदु को आप ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि अगले कई बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने की संभावना है और आपको इस पे हम कई क्वेश्चन बनवा के आपको दिखाएंगे भी। तो आइए अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि कैसे हम लोग स्पीड को कैसे बदलते हैं, क्योंकि इसमें आपको लगभग 90% क्वेश्चंस में आपको जो गति दिया हुआ रहेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, या मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। उसके लिए आप जो पहले से टेक्निक जान रहे हैं वो पुराना हो चुका है, कुछ नया समझते हैं, ताकि आपको कलम नहीं उठाना पड़े, बहुत ही आसान तरीके से और एकदम सटीक ढंग से आप उसको चेंज कर सकें और आसानी से बना के निकल सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे जो इसमें गति दिया रहेगा वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, तो अगर हम किलोमीटर को चेंज करते हैं तो कितना होता है 1000 मीटर, और अगर आवर को सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना होता है 3600 सेकंड। अगर आप इन दोनों को काटेंगे, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 18, अगर हम क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ बटे 1 करके क्रॉस गुना करते हैं
तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मान होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। बस इस फॉर्मेट को सिर्फ आप ध्यान से याद रखिएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मान कितना होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। आप देखिएगा इस ट्रेन के चैप्टर में जितने भी सवाल दिए रहेंगे इस फॉर्मेट पे आसानी से आप उसको चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको दिया रहे 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ट्रेन की चाल है, उसको बदलना कहाँ पर है मीटर प्रति सेकेंड, तो देखो एकदम चुटकी का कमाल बहुत ही आसान से बन जाएगा। 18 कितना गुना किए हो, 18 गुने 2 36, तो 5 गुने 2 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हमको दिया रहे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड कितना होगा, 18 तिया 54 तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हमको 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे स्पीड तो 18 चौक 72 और यहाँ 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को थोड़ा हम उल्टा कर देते हैं। अब ये मान अगर हमको दिया रहे, बोला जाए किसी ट्रेन की जो गति है वो 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 5 गुने 5 किए हैं आप, तो 18 गुने 5 कितना होगा जी बताइए, किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप किसी भी ट्रेन के चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में आप बदलने में किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 200 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है जिसकी गति दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी। अगर आपको याद हो तो ये पहला कॉन्सेप्ट ही था कि जब किसी पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति को पार करें या पोल को पार करें तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, ट्रेन की लंबाई को ही वास्तविक दूरी मानते हैं। ध्यान दीजिए इसमें 2-3 आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि दूरी बराबर होता है स्पीड गुने समय, स्पीड होता है आपका दूरी बटे समय और समय होता है आपका दूरी बटे स्पीड। तो यहाँ आपसे क्या मांगा गया, समय, यानी कि हमको ये वाला फॉर्मूला काम आएगा दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड। तो स्पीड दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी कितना है हमारा, दूरी है आपका 200 मीटर। क्यों हम लिए दूरी इसको, क्योंकि किसी व्यक्ति को पार करना है, व्यक्ति को पार करते समय ट्रेन की लंबाई ही वास्तविक दूरी होगी और जो हमारा गति है वो कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करना है, 18 गुने 2 36, तो 5 गुने 2 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर इस पास हम टाइम निकालना हो क्या हो जाएगा, 200 बटे 10 काट देंगे यानी कि 20 सेकंड में वो उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला सवाल जो है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे है। याद करिए कि पहला कॉन्सेप्ट था कि पटरी के सामने खड़े व्यक्ति को पार करना, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि जब कोई किसी प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग या किसी पुल को पार करे। क्वेश्चन कहता है कि एक 300 मीटर लंबी रेल है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से या चाल से जा रही है, तो बताओ कि वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने समय या कितना समय में पार कर जाएगी। तो टाइम निकालने के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस का इसमें मेन मुद्दा है, भाई डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस समय डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया जाएगा और आपका मान हो जाएगा 500 मीटर, ये आपका दूरी हो गया। स्पीड दिया हुआ आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 गुने 4 करने पे 72 आता है, 18 गुने 4 तो 5 गुने 4 कितना 20 किलोमीटर प्रति 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो टाइम निकालेंगे, दूरी यानी 500 बटा 20 यहाँ से काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 25, यानी कि 25 सेकंड में वो जो है उस प्लेटफॉर्म को आसानी से वो ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब थोड़ा धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अब हम बढ़ाते जाएंगे और उसको आप ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा ताकि क्वेश्चन आपको जो है आगे बनाने में आसानी हो। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए ये सवाल अगर हम चाहें तो x मान करके भी बना सकते हैं और आसानी से बन भी जाएगा,
लेकिन आपका एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो एक्स वाई का अगर आप करते रहेंगे तब तो भाई समय गया, आपका एग्जाम खत्म, आप पढ़ते पढ़ते जो है एग्जाम देते रहिए, एग्जाम निकलेगा नहीं। तो करना ये होगा कि अगर हम ये निकाल लें कि अगर एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करने में 36 सेकेंड ली है, तो अगर हम ये खाली ये निकाल लें कि भाई कुल दूरी कितना है, कुल दूरी कितना हुआ, और कुल दूरी में अगर यदि हम सुरंग की लंबाई को हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो कुल दूरी निकालने देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ आपका सेकेंड में और आपका स्पीड दिया है किलोमीटर में। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 18 तिया 54 हुआ तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम आपको दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो दोस्तों अब ये बताओ कि हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है, स्पीड गुने समय, यानी 15 गुने 30 बराबर 450 मीटर। ये हो गया आपका कुल दूरी। उसमें से 250 अगर यदि सुरंग का है तो 250 घटा दो भाई इसमें, तो कितना बच जाता है 200 मीटर। यही उस ट्रेन की लंबाई है। तो आप इसी अप्रोच से ऐसे सवालों को बनाएंगे ताकि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकें। क्या किए फिर समझ लीजिए एक बार कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही है तो वह इसका मतलब है कि दूरी जो होगा वो कुल दूरी हमको यहाँ पर ट्रेन की और सुरंग को मिला के मिला होगा। तो केवल हम कुल डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना निकलेगा, चाल गुने समय, चाल है किलोमीटर में, चेंज कर दिए मीटर पर सेकेंड हो गया, कितना आ गया 15, और टाइम दिया है 30 सेकेंड, गुना कर दिए 450 मीटर। दोस्तों इस 450 में सुरंग वो भी तो है, सुरंग भी तो इसमें है और ट्रेन भी तो है। तो सुरंग का हम 250 मीटर हटा दिए, कितना बचा 200 मीटर। ये आपका ट्रेन की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आपके सामने एक क्वेश्चन और रखा गया है। पिछले सवाल में आपको भाई ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी, इस बार आपको पुल की लंबाई पूछी गई है। तो बिल्कुल अप्रोच सेम लगाएंगे। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और आप फिर देखिए कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो वह एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई क्या है दोस्तों, निकालना क्या होगा, कुल लंबाई निकालना होगा। तो कुल लंबाई निकालने के लिए पहले हमको जो गति है उसको चेंज करना, कि टाइम दिया है सेकंड में, तो 18 गुने 2 यानी 5 दूनी 10 सेकंड, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहें, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 27 गुने 10 बराबर 270 मीटर। ये कुल लंबाई है। उसमें से अगर ट्रेन 100 मीटर है, अगर ट्रेन 100 मीटर है तो 170 मीटर का आपका पुल है। यही आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना जो है तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो अगला वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी नए दोस्त हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्त कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।